हेलो मेरा भाई, नमस्कार। मैं बीके विपिन आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म एलजीआर स्टडी में। कल हम लोग क्लास 12 का जो डिफरेंशिएशन देखे थे उसमें फॉर्मूला कंप्लीट कर चुके थे। कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है जो हम सवाल बनाते वक्त बताएंगे, लेकिन अधिकांश कवर कर चुके थे। उसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग सवाल बनाएंगे पूरे कैलकुलस में, है ना। डिफरेंशिएशन में, पूरे डिफरेंशिएशन में उसी सब फॉर्मूला से हम लोग सवाल को कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि कल कुछ क्वेश्चन भी किए थे जो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ध्यान से सुन लीजिए। वो फार्मूला प्लस वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो क्वेश्चंस बहुत ही फायदेमंद होगा आप सभी के लिए। एक क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड पर नजर आ रहा, देखो, कहता कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो x के सापेक्ष अवकलन करें, यानी x के सापेक्ष बोल रहा है डिफरेंशिएशन करने, है ना, डिफरेंशिएट करने। तो सबसे पहली बात, बोर्ड पर नजर दो बढ़िया से, और कैसा लग रहा है सेशन एक बार कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, है ना। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा इसका फायदा उठा सके। देखिए, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले y इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 2 मार्का में भी पूछता है, तो आप सभी को बढ़िया से ध्यान देना होगा। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, देखिए इसको लिखने सीखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष बोल रहा है, सापेक्ष का इंग्लिश क्या होता है भाई, रिस्पेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम लोग दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अगर चाहोगे तो थोड़ा सा हिंदी भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर या अवकलित करने पर थोड़ा सा जगह नहीं है, बोल दिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड। तो आपको बता चुके हैं कि y का डिफरेंशिएशन जो होता है x के सापेक्ष क्या होता है। तो कहोगे सर जी dy बट्टा dx क्या होता है, dy बट्टा dx। तो क्या होगा, dy बट्टा dx इक्वल टू, गौर से सुनिए, इक्वल टू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी बट्टा डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अगला देखिए, इसी में हम लोग करेंगे क्या, तो डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स है। सबसे पहली बात यहाँ पर देख लीजिए, x के पावर n का डिफरेंशिएशन नहीं देखिएगा तो कोई बात नहीं, एफ एक्स के पावर n जो फंक्शन था इसके बारे में हम लोग बता चुके थे कि एफ एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो क्या बताए थे कि पावर से गुना करेंगे, पावर से गुना किए, अब पावर में से एक घटा के लिख देंगे, फिर इनटू, अब जो फंक्शन बच गया उसका डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है। तो वही यहाँ पर करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, उतना समुद्र मंथन नहीं करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो 2, पावर में 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, यानी पावर से गुना किए थे किस में, फंक्शन में, एफ एक्स था यहाँ पर, यहाँ साइन एक्स है, तो पावर से गुना कर दिए। अब पावर में से 1 घटा के, तो पावर 2 है उसमें से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। अब इसके पावर में 1, तो वही न रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। अब इनटू, अब फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किए थे ना, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता था एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स बच गया। अब तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। यही हो गया आपका आंसर। नहीं तो थोड़ा सा इसको और हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। कहिए ना सर क्या आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको डी वाई बटा डी एक्स हो गया। ये फॉर्मूला किसका होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा तो साइन 2 एक्स है। यही हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए, इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, ये उम्मीद नहीं भरोसा भी है, थोड़ा बहुत क्या, कंप्लीट भरोसा है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। अगला क्वेश्चन सपोज कीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स, क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स, तब बोल रहा है कि dy बट्टा dx क्या होगा। dy बट्टा dx कहने का मतलब y का डिफरेंशिएशन
एक्स के सापेक्ष, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष निकालने बोल रहा है। गौर से सुनिए, यहां पर भी एक बात लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, बी टी देके छोड़ दिए बोथ साइड। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहोगे सर जी dy बट्टा dx होता है x के सापेक्ष, तो dy बट्टा dx होता है। अब देखो एक बात बता चुके हैं, रूट x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता था, तो कहोगे सर जी 1/2 रूट x, यानी रूट x था तो नीचे में भी रूट x है। अगर रूट x के जगह रूट मान लीजिए सपोज कीजिए रूट p रहता तो नीचे में भी रूट p होता ना, तो वही बात यहाँ पर रूट x है तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट x, x के जगह क्या है भाई, तो कहोगे सर जी साइन x है, गुना हमेशा बोले थे यदि फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन के फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन करने बोलेंगे तो इसमें गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। अब देखिए अब बच गया अंदर में कौन सा फंक्शन, साइन एक्स बच गया, तो गुना। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहोगे सर जी कोस एक्स होता है, तो हम भी कहेंगे भाई तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो कोस एक्स बट्टा 2 रूट अंडर साइन एक्स आपका हो गया एक्चुअल आंसर। देखिए बढ़िया से यदि आप ध्यान देंगे, बेसिक से ध्यान देंगे तो उम्मीद नहीं पूरा भरोसा के साथ अपने आप को कर लीजिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से मार्क आ जाएगा। आप तब तक इस सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि y इक्वल टू साइन लॉग x तो dy बट्टा dx क्या होगा। तो y बराबर साइन लॉग x है, फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है, तो इसमें घबराना नहीं है। सबसे पहली बात एक लाइन जो अपना लोग का आदत है सॉल्यूशन, ये लिख देंगे। दूसरा बात कि y इक्वल टू कितना है साइन लॉग x है ना, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो x के सापेक्ष अवकलन बोल रहा है, x के सापेक्ष अवकलन बोल रहा है। सो हम लोग यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे dy बट्टा dx करेंगे, है ना। अब देखो इसको लिखेंगे d बट्टा dx ऑफ साइन लॉग x, है ना। लेकिन क्या बताए थे, यहाँ पर अगर साइन के एंगल में x रहता था तब यहाँ पर x देते थे, लेकिन यहाँ पर x है देखिए तो कहिएगा सर नहीं, यहाँ पर x है तो हाँ, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है कि ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसे सही करने के लिए क्या करेंगे, तो dy बट्टा dx बराबर d साइन log x बट्टा में d जो एंगल में है वही नीचे में रखेंगे पहले, तो वही नीचे में रख रहे हैं, है ना, गुना। अब जो नीचे में है इसको चेन रूल कल सिखाए थे, जो नीचे में है वो ऊपर चल जाएगा, तो d log x बट्टा x dx। अब तो आ गया, कहिए ना सर कैसे, d log x यहाँ भी या ऊपर में, दोनों को काट देंगे तो d sin log x बट्टा dx आ जाएगा ना, सेम ऊपर वाला। कहिएगा सर बिल्कुल भाई सर, तो dy बट्टा dx। अब कहिए तत्काल के लिए log x को आप x मान लीजिए, तो साइन x का फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, तो बताए थे cos x होता है, तो cos यहाँ पर x रहता था तो x, log x है तो log x, cos log x इनटू, अब log x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या बताए थे, तो कहिएगा सर जी आप 1/x बताते थे, यही हो गया इसका आंसर, है ना। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, तो x को इस साइड ले आइए या नहीं तो नीचे में रख दीजिए, वो चलेगा। तो यहाँ से एक लाइन लिख देंगे dy बट्टा dx इक्वल टू 1/x ऑफ कोस log x। समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बच्चा पार्टी हम बोर्ड पर उठाते हैं और आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। चौथा क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना, 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब चौथा क्वेश्चन हम उठाते हैं कि y इक्वल टू साइन y इक्वल टू रूट अंडर साइन रूट अंडर x है, तो इसमें भी बोल रहा है कि dy बट्टा dx क्या होगा।
आज देखिए आप सभी का रूटीन दे दिया है, बोर्ड एग्जाम आप सभी का रूटीन दे दिया है। बोर्ड एग्जाम कब होगा? तो वो 1 फरवरी से आप सभी के लिए शुरू होगा। 1 फरवरी को मैथ्स का ही एग्जाम है ना। तो ध्यान रखिए, आपको फोड़ना है ना। सो आप सभी का क्लास इसीलिए रेगुलर ले रहे हैं। आज तबीयत भी खराब है, कल भी तबीयत खराब था, फिर भी आप सभी के लिए क्लास ले रहे हैं। तो आप सभी इसका फ़ायदा घर बैठे ज़रूर उठाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर किया कीजिएगा। अभी जो क्वेश्चन आप 4 नंबर में लिखे हैं, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए समझिए एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन में से एक आता है। इस क्वेश्चन से एग्जाम को क्या है? प्रेम है ना। इस क्वेश्चन से एग्जाम को प्यार है ना। सो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखते हैं, क्या है ना। अब देखिए कि इधर एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट। देखिए आपको हम बेहतर तरीका से सिखाने का कोशिश करते हैं, है ना। हम कोशिश ही कर सकते हैं। अब हम अब जा करके आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएंगे या आपके बदले हम नहीं पढ़ देंगे। जितना पढ़ा रहे हैं आप उसको ध्यान से एक बार देखते तो चलिए ना भाई, और नोट करिए कॉपी पर। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम जवाब देंगे। देखिए अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx ऑफ साइन रूट एक्स, इसका भी होल रूट है। अब कहिएगा है सर जी रूट x के फॉर्म में तत्काल के लिए इसको मान लीजिए ना। देखो रूट अंडर x के फॉर्म में साइन रूट x को तत्काल x मान लो, है समझ रहा है। तो तत्काल x मान लो। तो देखो बाबू नीचे में तत्काल जो हम लोग x मान लिए हैं इसको, तो नीचे में क्या तुमको नजर आ रहा है? जो उसके रूट के अंदर में है वही नीचे होना चाहिए। जैसे हम लोग सीखे थे रूट x का डिफरेंशिएशन जो होता है x के सापेक्ष वो 1/2 रूट x होता है। जो यहाँ पर था खोपचा में वही यहाँ पर भी था, है ना। तो जो ये खोपचा में है वो नीचे में है, तो कहोगे नहीं है, इसका मतलब वो बनाना पड़ेगा, किसी भी तरह बनाएंगे। तो देखो d बट्टा d, तो रूट अंडर साइन रूट x है, तो नीचे में भी रूट के अंदर वाला नीचे में भी होना चाहिए। अब तो हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या बोले थे, जो नीचे में फंक्शन बच गया, जब तक x नहीं आए तब तक उसको तोड़ते रहेंगे, वो टूटते जाएगा, आगे x कभी ना कभी आ ही जाएगा, है ना। देखिए तो d साइन रूट x बचा, तो इसको लिखेंगे d साइन रूट x बट्टा में d रूट x, जो एंगल में है वही लिख देंगे। आगे क्या होगा? आगे होगा d रूट x बट्टा dx। अब देखिए नीचे में आ गया x, कहिएगा सर बिल्कुल आ गया। अब कैसे समझेंगे कि ये सही है? तो एक बार देखिए ये d रूट x को काट सकते हैं ना, काट देंगे। ये d साइन रूट x को इसको काट देंगे ना, तो यही ना बच गया, इतना बट्टा इतना, इसका मतलब ये आ गया। अब सही है। अब हम लोग करेंगे इसका डिफरेंशिएशन फार्मूला। अब तो कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला लगाएंगे। तो dy बट्टा dx, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन से। तो d रूट अंडर साइन x, यानी रूट साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/2 रूट अंडर x, तो रूट अंडर x के जगह पर साइन रूट x है, गुना। अब देखिए साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, रूट x था तो रूट x। अब देखिए रूट x है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x है। अब आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिएगा तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगने लगेगा देखने में। तो क्या करेंगे, इसको इधर लिख लीजिए। तो इसको लिख देते हैं कोस रूट x बट्टा 2 गुना 2 4 रूट x इंटू रूट अंडर साइन रूट x, यही हो गया आपका आंसर। यहाँ भी छोड़ दीजिएगा आंसर, तो कोई काटने वाला नहीं है। आप सभी मेरा भाई इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे तब तक बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू e के पावर cos x, तो dy बट्टा dx निकालने, यानी y बराबर यदि e के पावर cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, है ना। उसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ये होगा जो हम लोग अभी करेंगे।
देखिए सॉल्यूशन सबसे पहली बात लिख लेंगे, ये बात मत भूलिएगा कि इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर इस तरीक़ा से सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, एक अच्छा तौर तरीक़ा से बनाते हैं, तो एग्जामिनर के दिमाग में ये बात रहेगा कि नहीं बच्चा स्टैंडर्ड है ना, आपके स्किल को देखा जाएगा वहाँ पर। सो आप लोग थोड़ा स्टैंडर्ड से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए y इक्वल टू ई की पावर कोस एक्स है। देखिए कितना बच्चा क्या करता है कि सब नहीं देता है तो बना लेता है, लेकिन वो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उससे आप अधिक है। एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए सपोज कीजिए 100 बच्चा है, कितना है 100 स्टूडेंट है। 100 स्टूडेंट में सभी स्टूडेंट को बोला, कितना, सभी स्टूडेंट को बोला कि देखो बाबू तुमको हमें 4 रुपया देना है, कितना 4 रुपया देना है, तो तुम हमको कॉपी पे लिख के दो कि तुम हमको कितना दे रहा है। तो सभी बच्चा 100 बच्चा में से सब बच्चा लिखा 4, कोई लिखा इस तरीका से 4, कोई इस तरीका से लिखा 4, कोई इस तरीका से लिखा 4 और कोई इस तरीका से लिखा 4। कहने का मतलब कि 4, कोई बच्चा इस तरीका से। लेकिन ये सब जो लिखा ना, सबका मेजोरिटी कुछ ना कुछ अलग था। 99 बच्चा जो था वो इसी तरीका से लिखा था, ऐसे समझिए 99 बच्चा इसी तरीका से कॉपी पे लिखा था, लेकिन इस तरीका से लिखा था। लेकिन एक बच्चा जो था वो लिख दिया इस तरीका से, बोलो ना क्या, तो 0 4। अब बताओ ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, लेकिन यूनिक कौन सा है, स्टैंडर्ड लग रहा है कौन सा, तो ये। तो बताओ तुम ही लोग बताओ भाई कि प्राइज किसको मिलना चाहिए, प्राइज मिलना चाहिए इसको। तो सो आप लोग यूनिक करने की कोशिश कीजिए। सवाल तो सब बनाता है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन कीजिए। चलिए अब अगला देखिए, y इक्वल टू ई के पावर कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करना है। सबसे पहली बात लिख देंगे सॉल्यूशन। दूसरा टर्म जो लिखना है, हम लोग किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं वो लिखना है। तो दोनों तरफ अवकलन हम लोग करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, bt बोथ साइड, सॉरी बोथ साइड, है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बट्टा dx होगा इक्वल टू e के पावर cos x। एक बात बताओ, e के पावर x का डिफरेंशिएशन बताए थे हम, कहोगे सर बिल्कुल बताए थे। क्या होता है, e के पावर x से होता है। लेकिन बाबू एक बात ध्यान से सुनो, जो पावर में फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है ना। तो जो पावर में फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी फंक्शन के पावर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन यहाँ पर बोल रहा है ना। तो e के पावर जो x होगा, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन, एक्चुअल डिफरेंशिएशन ये होता है। तो x x कटा, तो यानी e के पावर x। तो जस्ट यही बात, e के पावर x है तो d बट्टा e के पावर कोस x बट्टा dx। लेकिन क्या बोले थे, जो चीज यहाँ पर है, कहाँ पर, जो चीज यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए। क्या जो चीज यहाँ पर है वो यहाँ है, तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या, जबरदस्ती इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो dy बट्टा dx इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए डी के पावर cos x है ना, डी के पावर cos x बट्टा जो पावर में था उसको लिखेंगे cos x इनटू क्या बोले, जो नीचे में है अब उसको ऊपर ले जाके करें डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos x, तो d cos x बटा dx, x आ गया। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x का डिफरेंशिएशन dx बटा dx। ये लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा, है ना। देखिए अब करना क्या है, अब तो फॉर्मूला पे बैठ गया, तो इसको लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू e के पावर x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x इनटू, अब cos x बचा हुआ है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहोगे सर माइनस ऑफ साइन x, है ना। इसको हम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आंसर सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन कर देंगे तो वो हम लोग के लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा,
है ना। देखिए तो e के पावर कोस एक्स, तो माइनस पहले था बाद में था, इसको उठा लिए पहले, माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर कोस एक्स, यही हो गया इसका आंसर, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे भाई, ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन हम आप सभी के लिए उठाते हैं और वो क्वेश्चन भी इजी है लेकिन आप सभी को बनाना है ना। कुछ क्वेश्चंस हम आज यहाँ पर देंगे भी जिसका आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर डालना है और वो क्वेश्चंस हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। अगला देखिए छठा क्वेश्चन मान लीजिए आप सभी के सामने है। छठा क्वेश्चन y इक्वल टू लॉग रूट एक्स, क्या है लॉग रूट एक्स। तब बोल रहा था x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करें, तब x के सापेक्ष किधर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करें, अवकलन करें, है ना। तब हम लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, ये भी आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, हम लोग इसको बना लेंगे आसानी से, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में रखना होगा। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहली बात लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब देखिए कि y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहिएगा सर डी वाई बट्टा डी एक्स होता है। अब बट्टा पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो log रूट एक्स, है ना। अब आपको क्या बताए थे कि y इक्वल टू यदि log x होता है, ऐसे छोड़िए कि log x का आप लोग को हम डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, तो बताए थे 1/x, है ना। जो यहाँ पर आता था वो यहाँ पर होता था, यदि यहाँ पर रूट एक्स होगा तो वहाँ पर भी रूट एक्स होगा। सो यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर रूट एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब अभी तत्काल ये सही नहीं है, इसको सही करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए तो डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू डी लॉग रूट एक्स बट्टा रूट एक्स यहाँ पर रखेंगे, क्या रूट एक्स। अब कहिएगा सर जो यहाँ पर है वो यहीं पर है, बिल्कुल हो जाएगा। अब बचा डी रूट एक्स अब बट्टा डी एक्स, अब या डी एक्स बट्टा डी एक्स। ध्यान से सुनिए, इस टर्म को हम लिखे या ना लिखे बात बराबर, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर होगा डी वाई बट्टा डी एक्स, लॉग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स का होता है 1/x, एक्स था तो x, रूट एक्स है तो रूट एक्स होगा, इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो गया। यानी अब ध्यान से सुन लीजिए 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स, 1/2x इसका आंसर हो जाएगा, है ना। सबको समझ में आ रहा होगा। हम लोग 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तत्काल आप सभी इसका मेरे भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे। इस सवाल में कहता है कि y इक्वल टू 1 + 10x बट्टा 1 - 10x है, तो x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है। तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, है ना। तो इसको देखिए कैसे करेंगे कि y इक्वल टू 1 सॉरी सबसे पहली बात इसको हटाइए, तत्काल अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करना होगा। क्या है कि y इक्वल टू 1 + 10x बट्टा 1 - 10x। सबसे पहली बात इसको फार्मूला पर तोड़ेंगे, फार्मूला क्या होगा वो हम लोग अभी बढ़िया से देखेंगे। ये फार्मूला हम आप सभी को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा चुके हैं, है ना। देखिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन इसका कर देंगे जो ताकि ये फार्मूला पर बैठ जाए जाके, है ना। तो इसको देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या, इस 1 को आप क्या लिखिएगा 10π/4 लिख सकते हैं, तो कहोगे बिल्कुल भाई लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इस 1 को लिख दीजिए 10π/4,
है ना, प्लस 10x को 10x ही रहने दीजिए, बट्टा इस 1 को 1 रहने दीजिए, माइनस। अब देखिए ये 10x जो बचा है इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10x, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा ना। फिर अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10π/4 इंटू 10x, बिल्कुल। तब इसके जगह हम लोग क्या लिखें, 10π/4 इंटू 10x, तो 10π/4 इंटू 10x, है ना। अब देखिए, अब एक बात आप सभी को हम पढ़ा चुके हैं कि 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a 10b, तो 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब देखिए इसी फार्मूला पे बैठा है 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a इंटू 10b, है ना। देखिए करेंगे क्या, आप इसको लिख दीजिए y इक्वल टू 10a प्लस 10b, यानी 10a ए की जगह π/4 और b की जगह x। ये फार्मूला पर सेट हो गया इस फार्मूला पर आ जाके, है ना। अब देखिए थोड़ा सा हम दोनों तरफ अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, है ना। अब देखिए थोड़ा सा dy बट्टा dx बराबर क्या होगा, d बट्टा dx ऑफ π/4 प्लस x, है ना। अगला देखिए, अब आप सभी को एक बात, हालांकि आप बना लेंगे इस सवाल को, ज़्यादा टफ नहीं है। 10π/4 प्लस एक्स है, π/4 कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अब लेकिन हम बना देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर 10π/4 प्लस एक्स है। तो जो एंगल में है वही यहाँ होना चाहिए, नहीं है। तो 10π/4 प्लस एक्स यानी 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स, x के जगह क्या होगा π/4 प्लस एक्स, π/4 प्लस एक्स, है ना। अब देखिए इनटू गुना, अब इसका डिफरेंशिएशन π/4 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो π/4 अब प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो π/4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट, अब प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में क्या होगा 1। क्या बताए थे, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी फंक्शंस के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना। तो 1 हो गया, तो इंटू 1। अब देखिए क्या हो गया, तो dy बट्टा dx क्या हो जाएगा भाई, तो सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स इसका आंसर हो गया, है ना। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। हम लोग अब इसको थोड़ा सा आगे अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए हम लिख देते हैं। आज क्लास ज़्यादा देर तक हम नहीं ले पाएंगे भाई, तो कल आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप सभी के लिए होमवर्क में हम 2 सवाल रख रहे हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि y इक्वल टू बोल रहा है कि हाँ y इक्वल टू बोल रहा है कोस रूट अंडर साइन रूट अंडर x, तो dy बट्टा dx क्या होगा ये बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि y इक्वल टू साइन y इक्वल टू साइन कोस टेन कोट का डिफरेंशिएशन बोल रहा है, यानी dy बट्टा dx इक्वल टू क्या होगा। इस सवाल को आप सभी बना के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वैसे कल इसको हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। ध्यान रखिए अपना और बढ़िया से पढ़ते जाइए।